करेंगे। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र राष्ट्रीय गीत राजगीत से कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। सदन ने सबसे पहले दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संकल्प पेश किया। महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन इस दौरान तीखी बहस हो गई और इसी से विशेष सत्र की शुरुआत हुई। शासकीय संकल्प को लेकर बहस छिड़ गई। विपक्ष ने निंदा प्रस्ताव का मुद्दा उठाया। सदन के बाहर बयानबाजी पर सवाल खड़े किए गए। लता उसेंडी ने चर्चा की शुरुआत की। विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री जगेश्वर राम भगत का दिनांक 5 अप्रैल 2026 को तथा छत्तीसगढ़ से तो बता दें आपको, छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र अभी भी चल रहा है। महिला आरक्षण पर सदन में बहस हो रही है। दरअसल विपक्ष की ओर से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि सदन के बाहर तो निंदा प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही थी, लेकिन सदन के अंदर अब शासकीय संकल्प ले आए हैं आप, इसे भी लेकर बहस हुई है। सीधे रायपुर आपको लेकर चलते हैं। रायपुर ब्यूरो गौरव शुक्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। गौरव, हंगामे के साथ ही शुरुआत और इसी की उम्मीद भी थी। महिलाओं के साथ आप इस वक्त खड़े हुए हैं, बातचीत करिए और क्या चल रहा है अभी सदन के अंदर, ये भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सदन में शासकीय संकल्प लाया है। जो नारी शक्ति वंदन योजना का जो पारित बिल गिरा था उसे लेकर आज सदन में शासकीय संकल्प लाया और अभी उस पर चर्चा चल रही है। वरिष्ठ विधायिका बीजेपी से लता उसेंडी जो है वो अपना वक्तव्य दे रही है और वक्तव्य के दौरान काफ़ी गहमा गहमी का माहौल भी जो है वो सदन के अंदर देखने को मिला। तीखी नोक-झोंक वहाँ पर हो रही है और कार्रवाई लगातार जारी है। इस पूरे शासकीय संकल्प में यदि हम बात करें तो चर्चा के लिए आसंदी ने 4.5 घंटे का समय दिया है। मतलब 4.5 घंटे में तमाम विधायक, सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायक इस पर चर्चा करते नजर आएंगे। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, बीजेपी से भी जुड़ी हैं और अन्य भी, हम उनसे ही बात करते हैं। आज चर्चा चल रही है, आप लोग भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। महिलाओं के लिए जो बिल आ रहा था वो गिरा, 3 बिल लोकसभा में गिरे। लगातार इसका विरोध आप लोग भी कर रहे थे। अभी कैसे देख रही है जो आज शासकीय संकल्प यहाँ लाया है? जी, वो तो हमारे हित के लिए है और सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो है महिलाओं के साथ हमेशा अच्छा ही करती है, उनका हित का ही सोचती है, हित के लिए काम करती है। और ये काम करने के लिए माननीय मोदी जी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया। लेकिन बड़े ही शर्म की बात है कि महिला अध्यक्ष होते हुए भी कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा ये बिल को गिरा दिया गया। उनसे उनकी मानसिकता स्पष्ट दिखती है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दिखती है। और जब भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति संवेदनशील है, उनको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है, तो ऐसी पार्टी को हर कोई बहनें सहर्ष स्वीकार करेंगी। और आने वाले समय में कांग्रेस या अन्य दल जो है जो इनका विपक्ष में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको इसका सबक का फल मिलेगा और हमारी पार्टी को बहनों का साथ हमेशा रहेगा और आता रहेगा, आता है। और बहनें हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मोदी जी और हमारे साय जी चाहते हैं कि बहनें छत्तीसगढ़ में लगातार जो विपक्ष है उनका कहना है कि ये बिल तो पहले ही इस तरीके का बिल आ गया था, अभी क्या कुछ नया इसमें ला रहे हैं। उनका विरोध सदन में भी यही देखने को मिल रहा है कि आप लोगों ने कहा कि हम जो है निंदा प्रस्ताव के लिए विशेष सत्र बुला रहे हैं और अभी आप शासकीय संकल्प ला रहे हैं, तो इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, उनको सवाल करने का आदत पड़ गया है क्योंकि काम तो कुछ करना आता नहीं है और यदि कोई काम करना चाहता है तो उसको वो करने देते नहीं है। और जब आ गया था तो पहले पारित क्यों नहीं हुआ, प्रश्न ये उठता है कि उनको बोलने में शर्म भी नहीं आती। हमें तो सुनने में शर्म आ रही। जो आदमी कुछ कर नहीं सकता और जो कर रहा है उसको करने नहीं दे रहा है और ऐसी बातें सामने आ रहा है, तो धिक्कार है उन बहनों को। आप लोग भी इसमें रहेंगे। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष के ऊपर ही हमलावर है और उनका कहना है कि बिल पहले ही आ गया था और उसमें महिलाओं को मौका दिया जा रहा है, जबरदस्ती इसे एजेंडा बनाया जा रहा है और आज जो ये विशेष सत्र है उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष कुतर्क करने में माहिर है। विपक्ष पिछले 55 साल से शासन में था, तो अगर वो महिला का इतना ही हितकारी है तो पिछले 55 साल में उसको मौका नहीं मिला क्या एक भी बार अधिनियम, एक इस तरह का कोई आरक्षण लाने का? वो कितने बार बिल लाया? 2010 में उन्होंने बिल लाया, एक सदन में पास कराया। जी, तो देखिए, महिलाएं चाहती हैं कि 33% आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए। बीजेपी सरकार उनके पक्ष में खड़ी है, तमाम महिलाएं, और इस सब के बीच सदन के अंदर लता उसेंडी अपनी बात पूरी कर रही हैं। बैठेंगी तो सदन अच्छा नहीं लगेगा देखने में। आप सभी को ये सारे स्टेटमेंट मुझे लगता है याद होंगे। तो उनकी मनसा, उनकी विचारधारा क्लियर है और आज हम अपनी मनसा, अपनी विचारधारा क्लियर करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने में और वो दिला के रहेगी।
तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से बीजेपी की नेत्री यहाँ पहुंची हुई हैं, उन लोग भी इस पूरे कार्रवाई में शामिल होंगे और जो विपक्ष के ऊपर हमलावर है बीजेपी, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से बयान आ रहे हैं कि एक ही पार्टी, एक ही महिला और एक ही परिवार के लिए कांग्रेस काम करती है, वो कहीं ना कहीं सदन में भी इसकी आवाज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अभी तो कार्रवाई शुरू हुई है, जैसे जैसे वक्तव्य आते जाएंगे, अलग अलग सत्ता पक्ष और विपक्ष की बातें सामने आती जाएगी, उसके बाद कहीं ना कहीं हंगामा होगा और इस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। जी, नजरें आप बनाकर रखिएगा, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका गौरव, तमाम जानकारी के लिए।